किसका भाग्य बदला? कथा आती है। एक ब्राह्मण कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होने से रहे, लोग बांझ कहने लगे, मुंह देखना पाप समझने लगे, बड़े परेशान। बड़े परेशान, करें भी तो क्या, जाएं भी तो क्या, कहां? बाबा भोलेनाथ का भजन किया, कीर्तन किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा ब्राह्मण देवता वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज सब कुछ है, धन भी है, ख्याति भी है, बुद्धि भी है, बस आपकी कृपा से इस कुल का एक दीपक नहीं है जो इस कुल को चला सके, कुल का नाम रोशन करे। कई लोगों की तो धारणाएं होती है कि अगर पुत्र ना होवे तो मुक्ति भी नहीं होती, ऐसी धारणाएं बना रखी है लोगों ने। महादेव बोले देखो, पुत्र हो जाए इससे तुम्हारा नाम ऊंचा हो जाए, यश हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर। भोलेनाथ कहते हैं देखो दो पुत्र हैं, एक सुपुत्र और दूसरा कुपुत्र। अब आप बताओ कौन सा चाहिए? ब्राह्मण देवता बोले महाराज दोनों में भेद क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं देखो, जो कुपुत्र होगा उसकी आयु बहुत होगी, बहुत दिन तक रहेगा, परंतु जब तक रहेगा तब तक दुख ही दुख देगा। कई लोगों के पुत्र होते हैं हमेशा दुख देते हैं, बात सुनते ही नहीं, घर की मान मर्यादा को नष्ट करने में तुले होते हैं। ऐसे श्रीमान जी को कहा जाता है कुपुत्र। जो घर की मर्यादा को मर्यादा न समझे, माता पिता की इज्जत न करे, स्वयं तो कुछ कमाए ना, ऊपर से घर का रखा हुआ भी बंटा ढार कर दे। भोलेनाथ बोले कुपुत्र होगा, आयु बहुत होगी। ब्राह्मण देवता बोले महाराज सुपुत्र की? बोले सुपुत्र तो मिलेगा पर सिर्फ कुछ समय के लिए, 11 वर्ष की आयु होगी। ब्राह्मण देवता बोले 11 वर्ष ही सही, सुपुत्र तो होगा, जितने दिन होगा नाम ऊंचा करेगा। बोले महाराज सुपुत्र ही प्रदान कर दो, रोज रोज दुखी रहने से अच्छा है। भोलेनाथ ने वरदान प्रदान किया और भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ 10वें महीने में एक पुत्र प्रकट हुआ। पुत्र ने जन्म लिया। गांव वाले रिश्तेदार दूर दूर के लोग खुशी मनाने लगे, प्रसन्न हो गए। परंतु ब्राह्मण देवता दिन पे दिन दुखी रहने लगे। जैसे एक जन्मदिन आता ना, वैसे ही ब्राह्मण देवता और चिंतित हो जाते कि आज से मेरे बालक के इतने दिन कम हो गए। पहले जन्मदिन में ही रोने लगे, बोले आज से ये बालक सिर्फ 10 वर्ष तक हमारे साथ है, दूसरे से 9 वर्ष तक। ऐसे करते करते 6 वर्ष बीत गए, कोई उपाय मिला नहीं, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ ने वरदान प्रदान किया है। अपने मित्र के यहाँ गए, पंडित जी के यहाँ, बोले एक बात बताओ, मेरा जो पुत्र है सिर्फ 11 वर्ष की आयु का है और इसके ना धीरे धीरे करके 6 वर्ष पूर्ण हो गए, 5 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे इसकी आयु और बढ़ जाए। पूरा हाल सुनाया रो करके। मित्र बोले देखो, अगर भगवान भोलेनाथ की ही वाणी है
तो आप एक काम करो, संतों को प्रणाम करना सिखाओ अपने बालक को। अभी प्रणाम का फल है इतना बड़ा मेरी माँ। पहले कोई भी अतिथि आता था ना, कोई भी अपने से श्रेष्ठ आता था तो बालक सर रख के प्रणाम करते थे। हम आप भी अपने से बुजुर्ग के, अपने से श्रेष्ठ का सर रख के प्रणाम करते हैं। अब आज के समय में व्यवस्थाएं कुछ शॉर्टकट वाली हो गई। अब ऐसा प्रणाम तो बहुत कम लोग करते हैं। अब तो सीधे गए और उनके घुटने छुए और अपने हृदय में लगाए, हो गया प्रणाम। और ये तो भी ठीक है। अब तो कहीं जा रहे हैं तो बस वो घुटना छूना भी दूर, बस हाय हाय और बाय बाय। कोई कहीं दूर खड़ा है तो नमस्कार, प्रणाम, सीताराम, ये तो सब दूर रहा, बस हाय। और ये हाय ऐसा चला कि जीवन भर लोग करते रहते हैं, हाय हाय, जीवन भर रोते रहते हैं। तो यही रोते रोते एक दिन जीवन भी हाय हाय। देखिए, जो सिर रख के प्रणाम किया जाता है उसका मतलब तो वेद पुराणों में है। हमारे ऊपर जितने क्लेश होते हैं, जितने कष्ट होते हैं, जितने दुख होते हैं, वो हमारे मस्तिष्क की रेखाओं में समझ में आते हैं। और जितने भी कष्ट होंगे वो सब सिर से होंगे। सर में टेंशन होगी तो दिमाग में, पीड़ा होगी तो महसूस कौन करेगा? दिमाग। जितनी भी ग्रह दशा होगी वो सब सिर में होगी। और हम अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को, अपने माता पिताओं को, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं ना, तो अपना माथा रख देते हैं कि हमारे जितने कष्ट हो, जितने दुख हो, आज से सब आपके चरणों में अर्पण हो जाए। इसका तो प्रमाण वेद पुराणों में है। परंतु जो हाथ से गांठ छुई और गांठ छू के हृदय में लगाई, इसका प्रमाण मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एक सज्जन से पूछा, हमारे राहुल जैसे सज्जन, कहाँ गए? घड़ी फेंक के चले गए थे। हर हर। इनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे क्यों प्रणाम करते हो? बोले गुरुजी बस सीधा सीधा है। मतलब? बोले बस गांठी छुओ, हृदय में लगाओ। मैंने कहा इसका रीजन क्या है? बोले आपकी गांठी टूटे, हमारा हृदय हर हर। प्रणाम की प्रक्रिया ही धीरे धीरे दूर हो रही है। बोले शंकर भगवान की। बोले अगर कोई तपोनिष्ठ, योगनिष्ठ महात्मा मिल जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बालक का भाग उदय हो सकता है, बदल सकता है। तो बोले महाराज ऐसे तपोनिष्ठ, दयानिष्ठ संत मिलेंगे कहाँ? और कौन असली महात्मा है, कौन नकली महात्मा है, ये समझ में कैसे आएगा? क्योंकि आज के समय में अनेक प्रकार के महात्मा हैं। कोई जटाजूट बढ़ा करके महात्मा होता है तो कोई जटाजूट घटा करके महात्मा होता है। और एक महापुरुष से पूछा, मैंने कहा आप हमेशा सर को मुड़ा करके क्यों रखते हैं? तो बोले महाराज जी इसका भी सीधा सीधा महत्व है। बोले क्या? बोले सिर मुड़ाए 3 गुना, 3 फायदे हैं। कौन कौन से? बोले खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। एक तो सिर की खाज खुजली दूर हो जाती है, तेल कंघी बचती है। दूसरा भोजन अच्छा मिलता है। और तीसरा लोग महाराज भी कहते हैं। अनेक प्रकार के भाव को भाव वाले हैं। हर हर।
ब्राह्मण कहते कि महाराज करें क्या, कैसे पता चलेगा कौन असली संत है और कौन नकली। दूसरे मित्र कहते हैं देखो इस चक्कर में पड़ो ही मत कौन असली है और कौन नकली, क्योंकि सबके अंदर नारायण विराजमान है, सबके अंदर सदा शिव विराजमान है, बस तुम तो सबको प्रणाम कराओ। 5 वर्ष की नन्ही सी आयु में बालक को लेकर के तीर्थराज प्रयाग गए। प्रयाग में ब्राह्मण ने कुटिया बना ली और नन्हे से बालक को ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके दरवाजे में बैठा देते और जो भी आता पशु पक्षी सबको बालक सिर रख करके प्रणाम करता। नर नारी निकले जिते वृद्ध जुवा गौ गजवाज अनेक पशु सुकर सान आवत देखे दूर ते जोरे दोनों हाथ पुनि प्रणाम सबको करता मही में धर नर नारी पशु पक्षी कोई भी निकले सबको शिव के स्वरूप समझे और प्रणाम करें। सबको बालक प्रणाम करने लगा। पैरों में घुटने झूल गए, मस्तक पर चिन्ह हो गया, गड्ढा हो गया, निशान बन गया। बालक की आयु ठीक 11 वर्ष की होने लगी, सिर्फ 3 दिन शेष रह गए। विधि परीक्षा भी बहुत लेती है, भगवान कृपा तो करते हैं, परीक्षा भी बहुत लेते हैं। ठीक 11 वर्ष की आयु होने लगी, सिर्फ 3 दिन शेष रह गए। इन्हीं 3 दिनों में सप्त ऋषियों का महामंडल आज आ रहा है। माघ कुंभ में गंगा जी में स्नान करने के लिए बालक ने देखा ऋषियों की मंडली आ रही है, चरण रख चरणों में शीश रख करके साष्टांग प्रणाम किया, लेट गया। ज्यों बालक लेट गया, अब ऋषि तो होते ही है संत हृदय नवनीत समाना। संतों ने उठाया और उठा करके कह दिया बालक चिरजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक जियो। जैसे इतनी बात सुनी, ब्राह्मण देवता कुटिया के बाहर आ गए, रोने लगे। महाराज आज से आपका वरदान झूठा हो जाएगा। क्यों? बोले इस बालक की दीन अभागे की आयु में शेष रहे दिन 3। इस बालक की आयु में आज से सिर्फ 3 दिन शेष हैं, तीसरे दिन में यह 11 वर्ष का हो जाएगा। और भोलेनाथ ने कहा था ये सिर्फ 11 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज मैं नहीं चाहता कोई संत का वरदान झूठा हो, इसलिए मैंने आपको बतला दिया। आज से तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। सप्तऋषि बोले अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया, पर करें क्या? सप्तऋषियों ने आपस में चर्चा की, कर भी क्या सकते हैं, जाएं भी तो कहां। एक संत ने कहा एक काम करो, इस बालक को साथ में लिवा चलो, चलेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ऋषियों ने कहा एक काम करो ब्राह्मण देवता, आप और बालक दोनों ही दरवाजे में रहो, जब तक हम स्नान करके आ रहे हैं। ऋषि मंडल गए, प्रयागराज में स्नान किया और तुरंत लौट के आए। बोले देखो ब्राह्मण देवता एक काम करो, इस बालक को आप हमें दे दो, वैसे भी 3 दिन की आयु है, हमें दे दोगे तो इससे इसका कल्याण होगा। क्योंकि साधु ते होए ना
कारज हानि। संत से कभी हानि नहीं होती, कल्याण ही होता है। बोले मुझे प्रदान कर दो। अब ब्राह्मण देवता भी मजबूर, 3 दिन की आयु शेष है और आज से ही बालक हमसे दूर हो रहा है। धन्य है ब्राह्मण देवता, संतों की आज्ञा का पालन किया। नहीं आज के समय तो बच्चा जब छोटा सा होता है ना, तो उसको सिखाया ही जाता है कि बेटा खाना खा ले, नहीं तो बाबा आ जाएगा। और हद तो तब हो गई, एक जगह मैंने देखा कि बालक भोजन नहीं कर रहा था, कहा बेटा खाना खा लो, बेटा बोले नहीं खाऊंगा, तो बोले खाना खा लो नहीं तो बाबा तुम्हें खा जाएगा। तो बाबा आ जाएगा तक तो ठीक है, लेकिन बाबा खा जाएगा ये तो बिल्कुल से अति हो गई। हर हर बालकों को संस्कार दीजिए, ना कि उनको डराइए। अगर नवजात शिशु को आप ये सिखाओगे ना कि बाबा आ जाएगा और बाबा खा जाएगा, तो आगे चल करके उस बालक को अनेक बाबाओं के पास जाके ताबीज बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मान सम्मान किसी का करेगा नहीं और कष्ट कभी मिटेगा नहीं। हर हर संतों के कहने पर ब्राह्मण ने अपने हृदय में पत्थर रख करके बालक को दान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक को दान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक को लिया, ऋषि मुनियों ने क्या किया, लेवा गए साथ में और साथ में लेकर के सीधे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ध्यान कीजिएगा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचते ही सब ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया सर रख के, और जैसे ही प्रणाम किया तो सबसे पहले वो छोटा सा नन्हा सा बालक ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग लेटा था। उस बालक को ब्रह्मा जी ने देखा तो देख करके तुरंत कह दिया, बेटा बहुत नन्हे से बालक हो, तुम स्वर्ग तक आ गए, ब्रह्मलोक तक आ गए, चिरंजीवी भव बेटा, जाओ तुम्हारी उम्र 100 वर्ष तक बढ़ जाए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सब ऋषि मुनि हंस पड़े। सुने ब्रह्मा के वचन, सुनी ब्रह्मा के वचन, हंस के मुनि मंडली चली और चलो अपनी बला टले, अपनी बला टले, बला टले, अपनी बला टले, अपनी बला टले, अपनी बला टले। ब्रह्मा ने चार मुख से, ब्रह्मा ने चार
चिरंजीवी कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जय हो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोग हंस क्यों रहे हो? ऋषि मुनि बोले महाराज बस बात ही ऐसी है। क्यों? आपने अभी अभी वरदान क्या दिया? बोले चिरंजीवी भव। बोले बस महाराज समस्या यही है। क्या समस्या है? बोले इस बालक की आयु में अब शेष 3 दिन रह गए और 3 दिन के पहले आज आपने कह दिया 100 वर्ष तक जियो। ब्रह्मा जी बोले तो फिर पहले क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों फंसाया? ऋषि बोले महाराज जैसे हम फंसे वैसे आप भी फंसे। ऋषि सोचते अब ठीक है, दुनिया के लोग कहेंगे कि ऋषियों का वरदान झूठा, ऋषि झूठे। हम कहेंगे कि महाराज ब्रह्मा जी झूठे तो सप्त ऋषि झूठे। हाँ, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव, अब ब्रह्मा जी झूठे तो सप्त ऋषि झूठे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले वरदान किसने दिया? बोले भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने। तुरंत ब्रह्मा जी ने बालक को लिवाया, ऋषियों को लिवाया और तुरंत वैकुंठ लोग भागे भागे गए। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। सब देवताओं ने प्रणाम किया, बालक ने साष्टांग पृथ्वी पर लेट करके प्रणाम किया। विष्णु जी ने देखा, बोले बेटा चिरंजीवी भव। अब जैसे चिरंजीवी भव सुना, ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। विष्णु ने हंस के मुख से कहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, सुत रहो, जीव सुत रहो, जीव सुत रहो, जीव सुत रहो। विष्णु भगवान का वरदान सुन करके ऋषि मुनि हंस पड़े। अब ब्रह्मा जी भी हंस पड़े। बोले क्या? चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली, बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। भगवान ने पूछा, एक बात बताओ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? आपकी इस हंसी का राज क्या है? ऋषि मुनि बोले महाराज कोई विशेष कारण नहीं। क्यों? बोले अभी इसके पहले आपने क्या कहा? बोले चिरंजीवी सुत रहो। बोले बस महाराज आफत यहीं पड़ी है
और अब हम तो प्रसन्न हो गए, हम तो स्वतंत्र हो गए। क्यों? बोले इस बालक की आयु में आज से सिर्फ एक दिन शेष बचा है। एक दिन तो ब्रह्मा जी के यहाँ लग गया, दूसरे दिन विष्णु जी के यहाँ, अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया। बोले महाराज कल का जो दिन होगा, कल के दिन इस बालक की आयु के 11 वर्ष संपूर्ण हो जाएंगे और इसकी गोविंदाय नमो नमः। और महाराज हम परेशान थे, हमने भी वरदान दे दिया चिरंजीवी सुत रहो, लेकिन धन्य है आपने भी वरदान दे करके हमें मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु बोले सो कैसे? संसार के लोग कहते कि सप्तऋषियों ने वरदान दिया फिर भी बालक की मृत्यु हो गई, यानी सप्तऋषि झूठे। हम कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया, विष्णु जी ने भी वरदान दिया, विष्णु जी झूठे, ब्रह्मा जी झूठे, सो सप्तऋषि झूठे। भगवान बोले अच्छी आफत डाली। सप्तऋषि कहते हैं महाराज धन्य है, अपनी बला तो टली लेकिन विष्णु के गले पड़ी। अब आप जानो और आपका काम जाने। आप जानो आपका काम जाने, तो करें क्या? भगवान विष्णु बोले वरदान किसने दिया? बोले भोलेनाथ ने। अच्छा ध्यान आया, भोलेनाथ भावी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य को मेटने का सामर्थ्य है। बोले चलो सब लोग, सबके सब देवता सप्तऋषि एकत्रित हुए, बालक को लेकर के भोलेनाथ के पास पहुंचे। सबने प्रणाम किया और सब प्रेम से बोले हर हर। बालक साष्टांग चरणों में लेट गया और जैसे ही भोलेनाथ ने बालक को देखा, उठा करके हृदय से लगा लिया और पांचों मुख से भगवान भोलेनाथ ने कह दिया चिरंजीवी सुत रहो। और जैसे ही चिरंजीवी सुना, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सप्तऋषि सबके सब ताली बजा करके हंसने लगे। बोले अब भोले बाबा भी फंस गए। अब तीनों लोक में कोई ऐसा देवता नहीं जो झूठा ना हो। भगवान भोलेनाथ बोले हंस क्यों रहे हो? बोले बस महाराज अपनी बला टली। अब बोले भोलेनाथ के गले पड़ी, अब कोई कुछ बताए ना, हंसे जोर से। भगवान भोले को संदेह हुआ, अरे ब्रह्मा जी बात क्या है? ब्रह्मा जी बोले महाराज बात ये है, अरे ब्रह्मा कभारे भोले, ब्रह्मा कभारे भोले, बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा कभारे भोले, बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जो भोलेनाथ के मुख से सुना चिरंजीवी सुत रहो, ब्रह्मा बाबा तो आनंद से झूमने लगे। बोले महाराज अपना काम बन गया। भोलेनाथ बोले क्यों? बोले महाराज अभी तक हम आफत में पड़े थे, अब अपनी बला टली, भोले बाबा के गले पड़ी। बोले महाराज इस बालक की आयु में दिन शेष सिर्फ आज का है, एक दिन। आज ही शाम होगी तो यमराज आएंगे और इस बालक को ले जाएंगे। भोले बाबा बोले क्यों? बोले महाराज ये मृत्यु लोक का बालक है, ब्राह्मण को आपने वरदान दिया था कि आपके घर में जो बालक होगा वो 11 वर्ष का होगा। इस बालक की आयु 11 वर्ष पूर्ण होने वाली है। भोलेनाथ ने सिर पे हाथ रखा, आज फंस गए।
ब्रह्मा जी से बोले पहले क्यों नहीं बताया? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अपन को भी पहले पता नहीं था, सप्तऋषियों ने फंसाया। सप्तऋषियों से बोले पहले तुम्हें बताना चाहिए। सप्तऋषि बोले महाराज अपन भी ऐसे ही फंस गए थे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ किसी ने कहा है क्या, किसी ऋषि ने भोलेनाथ से कि आप इस बालक को वरदान दे दो? देखिए आज वैसे भी विवाह है और विवाह में भीड़ भाड़ तो होती है ना, और विवाह में काम भी बहुत होता है। तो यहाँ पर काम तो बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बैठे हो, और भीड़ भाड़ तो है। पर ऐसा विवाह तो रोज हो तो अच्छा, विवाहों में जाते हैं तो कितना भी अच्छा मेकअप लगाओ, लेकिन एक ना एक काम पड़ता ही है, एक ना एक काम करना ही पड़ता है, चाहे जितना बफर सिस्टम हो। अरे यहाँ काम नहीं है तो तब तक ध्यान लगा के कथा ही सुन लो, फिर तो भोले बाबा की बारात आ ही रही है। शंकर भगवान की भोलेनाथ बोले जाओ बालक पृथ्वी लोक में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और बेलपत्री चढ़ाना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बालक पृथ्वी पर आया और भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने लगा, बेलपत्री चढ़ाने लगा। और ठीक वचन के अनुसार जैसे ही शाम हुई वैसे ही यमराज आए। यमराज का बड़ा सा स्वरूप, बड़े से सिंह, भयानक स्वरूप देख करके बालक डर गया। यमराज ने अपना मृत्यु पास जैसे ही फेंका वैसे ही बालक छोटा सा नन्हा सा डर के मारे शिवलिंग में लिपट गया। अब कितना भी जोर यमराज लगाए लेकिन वो बालक खींचने को ना आज तैयार है और ना कल। स्वयं महादेव प्रकट हो गए और जोर से ज्यों दहाड़ लगाई तैसे ही यमराज पीछे। बोले यहाँ क्यों आए हो? यमराज हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज इस बालक की आयु संपूर्ण हो गई। बोले एक बात बताओ इसकी आयु कितनी है? बोले 11 वर्ष। भगवान भोलेनाथ बोले एक बात बताओ इसको 11 वर्ष की आयु मैंने दी है या तुमने? यमराज बोले महाराज आप ही ने आयु प्रदान की है। बोले तो इसकी आयु मेरे हिसाब से पूर्ण होगी या? बोलो तो सही, तुम्हारे हिसाब से। यमराज बोले सरकार आपके हिसाब से पूर्ण होगी। भगवान कहते मेरे तो 11 वर्ष पूर्ण हुए नहीं। फिर यमराज नीचे सर किए हुए खड़े हैं। बोले सरकार आपका हिसाब सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट की बात है, हो सकता है हमारी गणित में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो आप अपना हिसाब बता दीजिए तो हम आगे से उसी हिसाब से चलेंगे। भोलेनाथ बोले मेरे हिसाब सुनना चाहते हो तो सुनो। ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते वने, शंकर का दिन एक। जब यहाँ से समझिए हमारा आपका 1 वर्ष होता है ना, इसी प्रकार से एक युग होता है। जैसे कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता इत्यादि 4 युग होते हैं। और जब ये चारों युग बीत जाए तब एक कल्प होता है। और जब अनेक कल्प बीत जाए, चारों युग होकर के अनेक कल्प बीत जाए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु इंद्र से 100 गुना है, यानी 1000 वर्ष है, 1 लाख वर्ष है। और जब 10 ब्रह्मा जी बन जाएं और उनकी आयु पूर्ण हो जाए, फिर दूसरा ब्रह्मा आए, फिर उसकी आयु पूर्ण हो जाए, फिर तीसरे ब्रह्मा जी आए,
उनकी आयु पूर्ण हो जाए, 10 ब्रह्मा बीतत बने शंकर का दिन एक, तब मेरे भोलेनाथ का एक दिन संपूर्ण होता है। और कथा में किसी का मन नहीं लग रहा है। हर हर जब 10 ब्रह्मा जी बीते मने, तब भोलेनाथ का एक दिन होता है। भोलेनाथ कहते हैं एक काम करो, ऐसे दिन के मास बनाओ, ऐसे दिनों के महीने बनाओ, महीने मासों के पुण्य वर्ष, उन हिसाब के महीने का वर्ष बनाओ। उसके बाद बालक की आयु 11 वर्ष। यमराज ने सर पे हाथ रखा, बोले महाराज एक इंद्र की आयु में 2-4 यमराज तो बदल ही जाते हैं, और जब ब्रह्मा की आयु बदलती है, 10 ब्रह्मा आते हैं तो उतने में पता नहीं कितने यमराज अदल बदल के चले जाएं। तो बोले महाराज इससे अच्छा तो आप सीधे सीधे कह देते बालक का पन्ना पलट दो, बालक हो गया अमर। हर हर। ये प्रणाम का महत्व है, ये प्रणाम का फल है। अब वही बालक भविष्य में चल के मार्कंडे नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडे पुराण की रचना उन्हीं ने करी। बोली मार्कंडे ऋषि की, शंकर भगवान